जय श्री महाकाल हरिहर। मानव की गौरवता आज्ञा में नहीं बल्कि समझ में होती है। आज्ञा बाहर से आती है। कोई भी आपको आदेश देता है तो बाहर से आदेश देता है और उसका हम जो पालन करते हैं वो आज्ञा होता है। आदेश का पालन करना ही आज्ञा का निर्वाह करना है। ठीक, इतना बात समझ लीजिए कि आज्ञा आती है बाहर से। कोई दूसरा हमें आदेश देता है, हम और उसको पालन करते हैं, उसको बोलते हैं आज्ञा। परंतु समझदारी जो आती है, समझ जो आता है, वो आती है आंतरिक से, अपनी बुद्धि जागृत होके हम अपना निर्णय लेते हैं। आज्ञा में दूसरों का निर्णय का पालन किया जाता है और समझ में स्वयं का निर्णय स्थापित किया जाता है। और यही चाहिए हर मानव जाति को। हर मानव जाति को यही चाहिए। हर मानव को सभी संबंधों में, संपूर्ण मानव जाति के पक्ष में जो भी हम निर्णय लेते हैं वो आज्ञाकारी के पालन में नहीं करना है। हमको समझदारी के निर्वाह में आगे बढ़ना है। ठीक, हमको समझदारी चाहिए। यदि हमारा लड़का है, हम बोलते हैं हमको आज्ञाकारी पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए जो हमारा आज्ञा का पालन करे। हम आदेश देते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आदमी को लगता है गौरव की बात है, हम जो बोलते हैं वो करता है हमारा लड़का या लड़की। परंतु कब तक जब तक आप हैं, उसके बाद। इसलिए स्वयं की समझ बढ़ना जरूरी है, बच्चों में और बुजुर्गों में भी, बड़ों में भी। नहीं तो बड़े लोग, माँ बाप लोग बच्चे की सुन रहे, बच्चों का ही पालन कर रहे। माँ बाप अपनी बुद्धि जागृत नहीं कर रहे, अपनी समझदारी नहीं बता रहे, वो बच्चों की सुने जा रहे हैं और माने जा रहे हैं। तो इसलिए हर मानव जाति को हर संबंध में बोला जा रहा है, माँ हो पिता हो, ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि वो हमारा आज्ञा का पालन करते रहें, बच्चे आदेश दें और वो सुनते रहें। नहीं, उनको भी अपनी समझदारी दिखानी होगी। माता पिता को अभी अपनी समझदारी जतानी होगी, बतानी होगी, दिखानी होगी और निर्वाह में होनी होगी। वही, क्योंकि यदि समझ नहीं रहती है, सिर्फ आज्ञा का पालन करते रहते हैं तो सिर्फ भेड़ चाल हो जाता है और सिर्फ हम कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, एक मशीन की तरह बन जाते हैं। जो जहां इनपुट डाला वही है, बस हमने आउटपुट निकाला, उससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए पहले हर मानव जाति को संपूर्ण में अपने आप में काम करना है। और वो किसी संबंध में भी हो, वो माता पिता के संबंध में हो, वो भाई बहन के संबंध में हो, वो पति पत्नी के संबंध में हो, वो पुत्र पुत्री के संबंध में हो, वो साथी दोस्त के संबंध में हो, या साधक के संबंध में हो, या गुरु शिष्य के संबंध में हो। शिष्य को भी अपने आज्ञाकारी शिष्य नहीं बनना है, उसको समझदार शिष्य बनना है। तो गुरु की असली गौरवता बढ़ेगी कि वो ऐसे शिष्य को जन्म दे पाया या बना पाया जो स्वयं से वो निर्णय ले सकता है। तो गुरु का गौरव बढ़ता है, माता पिता का गौरव बढ़ता है यदि बच्चे में समझदारी आ जाती है। और बच्चे में समझदारी नहीं आती तो मानव का गौरवता नहीं बढ़ती, बल्कि उनके जीवन में नीरसता दिया जाती है कि बच्चे में कोई समझ नहीं आई। क्या संस्कार दिए? संस्कार ही मानव को गौरवता देते हैं।
ये बात निश्चित है। यदि हमने अपने बच्चों को क्या देना चाहिए होता है, संपत्ति या संस्कार, जो संस्कार नहीं दे पाते वो सिर्फ संपत्ति दे पाते हैं, इसलिए उनमें कोई गौरवता होती नहीं है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि जो चीज़ इंटरनली क्या जाना चाहिए, जो उसके जीवन में, उसके जहन में, उसके आंतरिक में, संपूर्ण स्वरूप में हमेशा के लिए उपलब्ध रहे। समझ रहेगी तो कभी भी वो उसका उपयोग कर सकता है, समझ नहीं रहेगी तो बस वो आज्ञा का आदेश का पालन करेगा और ये उसका वेट करेगा। ठीक है, उसका धैर्यता वेट करेगा उसमें। तो इसलिए हाँ बात बताई जा रही है कि हर मानव जाति को जब अपने कोई भी संबंध में, पति पत्नी के संबंध में भी हो, पति को लगता है कि पत्नी समझदार बन जाए, कुछ तो समझे बात को, है ना। पत्नी को लगता है कि पति तो कुछ समझदार हो, कुछ तो समझे बात को भाई। ठीक है, तो समझदारी ही चाहिए, आज्ञाकारी पत्नी नहीं चाहिए, या आज्ञाकारी पति नहीं चाहिए जो पत्नी बोल रही वो करते रहे, या पत्नी जो बोल रही पति करते रहे। पर जो चाहिए हर मानव जाति को वो समझ चाहिए। इसलिए हर संबंधों में हमें समझदारी ही चाहिए। ठीक है, कि पति में समझदारी बढ़िया है, ऐसे हमें विकास करना है, ऐसे हमें जागृति फैलानी है कि पति में जागृति फैल जाए। ठीक है, पत्नी में जागृति आ जाए। ठीक है, माता में जागृति आ जाए, पिता में जागृति आ जाए, पुत्र में जागृति आ जाए, पुत्री में जागृति आ जाए, दोस्त में विकास जागृति आ जाए, साथी में विकास जागृति आ जाए। हम एक दूसरे से अपेक्षा तो करते हैं कि वो हमको कोई समझेगा, बस हम अपेक्षा लेके बैठे रहते हैं वो हमारा कहना मानते रहे। पर जिस दिन समझदारी की बात आएगी वो अभी भी आपका वेट करेगा कि भैया आपने बोला नहीं मुझे, मैं क्यों करूं। तो वो आप ही का वेट कर रहा है, हर समय आपके निर्देश का वो पालन करेगा, परंतु उसी के लिए वो बैठा रहेगा। अब बोलेगा कि भाई समझ क्यों नहीं आई तुझे, समझ बढ़नी चाहिए। इसलिए पिता को अपने बेटे से या बेटी से, माँ को अपनी बेटी से क्या चाहिए होता है, समझ चाहिए होती है कि वो अपने आप अपनी जिम्मेदारी ले ले, अपनी ईमानदारी दिखा दे। तो याद रखिए, समझदारी के बाद ही ईमानदारी आती है, और ईमानदारी के बाद जिम्मेदारी ले सकता है, और जिम्मेदारी के बाद ही कोई भागीदार कर सकता है। और यही चाहिए हर मानव जाति को, यही चाहिए। ये नहीं है कोई व्यक्ति अपने आप कैसे जिम्मेदारी लेगा, बच्चे अपने आप कैसे जिम्मेदारी लेंगे, पत्नी अपने आप कैसे जिम्मेदारी लेगी, पति अपने आप कैसे जिम्मेदारी लेगा। हर जो भी उसको आवश्यकता है, क्या कैसे लेंगे जिम्मेदारी। बोलने से जिम्मेदारी नहीं दे सकते आप, थोपने से जिम्मेदारी नहीं कर सकते। बच्चों को शादी कराने से कोई जिम्मेदारी आपने दिला दी, ठीक है, शादी जिम्मेदारी का एक कार्यक्रम है, ईमानदारी का कार्यक्रम है, समझदारी का कार्यक्रम है और भागीदारी का कार्यक्रम है। परंतु सिर्फ डाल देने से कोई उनमें कोई समझदारी नहीं आ जाती। थोपने से या कोई भी टास्क देने से या कोई भी उनको उस कार्यक्रम में डालने से समझदारी नहीं आती है। समझ में आ रही बात। इसलिए ये बात, इसलिए हर मानव जाति और प्रजाति के लिए हमें अपने जीवन में समझदारी चाहिए। समझ के बगैर कोई भी कार्यक्रम संपूर्णता स्वरूप में, खुशहाली में, उत्सव में, उत्साह में नहीं हो सकता। इसलिए यदि हर मानव को प्रसन्नता चाहिए जीवन में, तो अपने जीवन में समझदारी बढ़ानी पड़ेगी और बढ़ानी होगी, और समझदारी होगी
सिर्फ और सिर्फ अध्ययन विधि से। अध्ययन करना है, आध्यात्मिक अपने आत्मा का अध्ययन करने से ही उसके जीवन में समझ आएगी। और कोई भी शिक्षा कराने से, आप कितना भी पढ़ा लिखा लीजिए बच्चों को, समझ नहीं आने वाली, ये बात निश्चित है। जो संपूर्ण समझ आएगी, संपूर्ण समझ और समग्रता स्वरूप में, वो आएगी सिर्फ और सिर्फ आंतरिक जागृति से ही, आंतरिक विकास से ही, और वो होगा सिर्फ चेतना जागृति द्वारा ही और चेतना विकास द्वारा ही। यही चाहिए संपूर्ण मानव जाति को। ठीक, तो इसलिए हमको गुरु चाहता ही है कि अपने शिष्य को ऐसा बना दे कि वो समझदार बन जाए। ठीक, वो अपने जैसे ही बन जाए समझदार, उसको बार बार आज्ञा देने की आवश्यकता ना पड़े, तो उसका काम पूरा हो जाता है। गुरु का काम पूरा हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, यदि व्यक्तित्व को, व्यक्ति को, प्रतिभा को उसने समझदार बना दिया, प्रबुद्धता की ओर बढ़ा दिया। प्रतिभा उसके जीवन में प्रबुद्धता को ले आएगा, अर्थात प्रतिभा जो होगी वो प्रबुद्धता के द्वारा होगा। उसके जीवन में एनलाइटमेंट हो जाएगा, एनलाइटमेंट से वो अपनी प्रतिभा को उजागर करेगा और अपने आचरण में अपने व्यक्तित्व का निर्वाह करेगा, अपने चरित्र में, और वो भी पवित्र चरित्र ही उसके जीवन में समझदारी लाएगी। ठीक, और जहाँ समझदारी आती है वहाँ संपूर्ण मत रूप में ईमानदारी भी आएगी, जिम्मेदारी भी आएगी, भागीदारी भी लेगा अपने आप। और जहाँ मानव में समझदारी नहीं आई, ये याद रख लीजिए, वो सिर्फ समझदारी नहीं करेगा, वो बेईमानी करेगा। ठीक, ईमानदारी नहीं करेगा, वहाँ बेईमानी में रहेगा, क्योंकि उलझदार ही रहेगा। वो उलझदार होके वो बेईमान करेगा, बेईमानी होके वो गैर जिम्मेदार रहेगा, और गैर जिम्मेदार रह के वो अभागी रह जाएगा, अभागा रह जाएगा। इसलिए हर मानव जाति को समझदारी ही चाहिए, आज्ञाकारी मानव नहीं, समझदारी मानव चाहिए। ठीक है जी, इसलिए हर संबंध में हम पहले अपने आप में, सभी संबंधों में समझदार बने। आज्ञा का पालन मत करते रहिए, कुछ भी जो बोल रहा है आपके सभी संबंधों में। अपनी बुद्धि को जागृत करिए, फिर उसके लिए और दूसरे के लिए भी और स्वयं के लिए भी वो सुख का रास्ता निकालेगा, शांति का रास्ता निकालेगा, संतोष का रास्ता निकालेगा और आनंद के रास्ते को प्राप्त करेगा। ठीक, और यही चाहिए हर मानव जाति को। इसलिए अब आंतरिक जीवन से थोड़ा ठहरें, जीवन में थोड़ा ठहराव लाइए, भागिए मत, थोड़ा ठहरिए, समझिए चीज़ों को कि क्या हो रहा है। क्या हम फालतू भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं? इसलिए हमको अपनी पूरी मानव जाति को, अपनी संपूर्ण मानव जाति के प्रति पहले हम देखिए कि क्या चल रहा। पूरी मानव जाति भाग रही है, दौड़ रही है, और क्या मिल रहा है उन्हें? क्या मिल रहा है? बस पालन करे जा रहे हैं, आज्ञा का पालन। बस बॉस ने बोला तो वो काम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ऐसे कर रहे, ऐसे भागे जा रहे बस। अरे थोड़ा अपनी बुद्धि जागृत करें। ठीक है, और
आप स्वयं में समझदार में होइए। हर मानव को समझदार ही होना है, इसलिए पैदा हुआ है पूरी मानव जाति में, और इसलिए वो इस शरीर यात्रा को सफल बना सकता है, अपनी शरीर यात्रा को सफल कर सकता है, वो भी समझदार होके ही, आज्ञाकारी होके बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।